तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बिल्ड करें? तो आज दोस्त पूरा ट्रेनिंग सेशन इसी पर होने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, वो चाहते हैं कि उसके साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर लें। क्योंकि दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत बड़ी इनकम नहीं आती है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, इनकम ऑटोमेटिक ग्रो होती चली जाती है। ये एक पेड़ की तरह काम करता है दोस्त, कि आज हमने बीज लगाया और कुछ टाइम के बाद बहुत सारे हमें फल मिलेंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लेकर आपके लिए आए हैं हाउ टू बिल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इन पार्ट टाइम। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज मिलती है। चलिए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू बिल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन पार्ट टाइम। और 95% लोग पार्ट टाइम में करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट, और कई लोग पार्ट टाइम में करके सक्सेस नहीं हो पाते। तो ये उन्हीं के लिए आज का सेशन है कि आखिर किस तरह से पार्ट टाइम में आप करो, कहाँ पर गलती हो रही होती है, उस गलती में कैसे करेक्शन करना है। तो दोस्त, अभी तक अगर आप डायरी पेन नहीं लिए हो तो ज़रूर डायरी पेन लेकर बैठा करो और नोट्स ज़रूर बनाया करो। क्योंकि जिस दिन से आप नोट्स बनाना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक आप पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करोगे, किसी भी सेक्टर में ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि ज़िंदगी में कहीं भी सफलता की जो शुरुआत होती है वो हमेशा अपने अंदर से होती है। जब तक आप अपने अंदर नॉलेज नहीं डालेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। चलिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त, सपने पूरे करने के लिए खुद को अपलाइन और मेंटोर को समर्पित कर दो। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको किसने ज्वाइन कराया है या किसी से आप सीख रहे हो, तो दोस्त 100% समर्पित कर दो अपने आप को। ये सबसे बड़ा राज है। क्योंकि डाउट अगर करते रहे तो आप उलझे रहोगे, वहीं खड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जो अपलाइन होता है या गुरु होता है वो आपको हर मुकाम तक पहुंचा सकता है। बहुत से लोग अपलाइन से या मेंटोर से कंपटीशन करने लगते हैं। दोस्त, कंपटीशन करके आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते। मतलब पहाड़ भी चढ़ना है तो दोस्त झुके रहोगे तभी तक चढ़ पाओगे पहाड़। अगर अकड़ आ गई तो चढ़ना उसी दिन से जीतना बंद, आपकी रास्ता आगे की बंद हो जाएगी। तो कभी भी कंपटीशन ना करें किसी से, चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे आपके बराबर में कोई खड़ा हो। क्योंकि आपका नॉलेज के हिसाब से आप बढ़ोगे, दूसरा अपनी नॉलेज के हिसाब से बढ़ेगा। दोस्त, यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग को, 1-2 घंटे आपके पास टाइम है, तो यहाँ से अगर आपने समझ लिया तो शायद है, अगर आपने 6 महीना साल भर से वेट कर रहे होगे कि सक्सेस नहीं मिल रही, तो इस सेशन को देखने के बाद आपको 100% सक्सेस मिलेगी। दोस्त, 2 तरह का पैटर्न होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो काम करने का पैटर्न होता है 2 तरह का होता है। पहला होता फुल टाइम। बहुत से लोग इस बिजनेस को जो बारीकी से समझ लेते हैं तो वो फुल टाइम करते हैं, इसकी जो ताकत को समझ जाते हैं। और बहुत से लोग जिनके पास बजट नहीं है, इमीडिएट खर्च कैसे करेंगे, तो बेचारे मजबूरी में पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से घर चलाने का वर्कलोड है उनके ऊपर, इसलिए वो पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा जो पैटर्न होगा वो पार्ट टाइम है, और 90% से ज़्यादा लोग पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी पार्ट टाइमर हो तो बहुत ध्यान से इस सेशन को समझना है, सीखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हाउ टू बिल्ड बिजनेस वाइल वर्किंग पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में आखिर कैसे बिल्ड किया जाए बिजनेस? तरह तरह के लोगों के पास चैलेंज होते हैं। किसी को फैमिली का चैलेंज, किसी को बिजनेस का, किसी को जॉब का, किसी के पास प्रेशर है, तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस चैलेंज को हैंडल नहीं कर पाते, कैसे हैंडल करके आगे बढ़ा जाए। दोस्त, आज का पूरा पीपीटी इसी पर बनाया गया कि आप किस तरह से हैंडल करोगे उन चैलेंजेस को और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करके आगे निकल जाओ। चलिए, सबसे पहले हम 5 ऐसे आपको रीजन बताते हैं पार्ट टाइम में जो सफलता दिलाते हैं। उस सबसे बड़े आपको 5 कारण पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले जो कारण है, कमिटेड टू द वर्क एज पर सिस्टम। अगर आप सफल होना चाहते हो पार्ट टाइम में तो सिस्टम क्या कह रहा है। आप अगर मीटिंग में आते हो, जूम में, किसी इवेंट्स में जाते हो, किसी अपलाइन के साथ में रहते हो, कोई आपको गाइड कर रहा, वो क्या सिस्टम आपको बता रहा। अगर आपको लग रहा हो ये सिस्टम सही है, जेन्युइन है, फ्यूचर है, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, कैरियर बनाया जा सकता है, तो दोस्त, अगर अच्छा लग रहा
उस पर काम करने के लिए कमिटेड हो जाओ कि इस सिस्टम पर 100% हम खरे उतरेंगे, काम करेंगे। क्योंकि सिस्टम में कभी भी आपको ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको पसंद ना हो, या कोई कुछ सिद्धांतों से हटकर हो, कोई चीटिंग वाला काम हो, कोई झूठ बोलना, शायद कोई डायरेक्ट सेलर आपको नहीं सिखाएगा। और कोई सिखाता है अगर उल्टे काम, तो उसके साथ काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर खुद गिरेगा गड्ढे में, आपको भी गिराएगा। तो अच्छे आदमी के साथ हमेशा जो सिस्टम वो बता रहा है उसको कमिटेड होकर फॉलो करना है। पहली शर्त है डायरेक्ट सेलिंग में, तभी आप सफल हो सकते हो, चाहे फुल टाइम करो चाहे पार्ट टाइम। दूसरा क्या है, यू हैव ए गोल एंड एक्शन प्लान। अगर अभी तक आपने कोई गोल ही नहीं बनाया है कि डायरेक्ट सेलिंग से आप कहाँ जाना चाहते हो, कितने लोगों को रोजगार देना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से किस तरह के लोगों की सेवा करना चाहते हो, आपका कोई गोल नहीं है अगर, और गोल के बाद एक्शन प्लान, ये दो चीज़ें नहीं है, तो आप कभी भी ना पार्ट टाइम में सफल हो सकते हो ना फुल टाइम में। ये 5 चीज़ें बहुत जरूरी है। थर्ड है दोस्तों, यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द बिजनेस। अगर आप सारी चीज़ें समझ चुके हो, बिजनेस की पावर को, सिस्टम की पावर को और इस बिजनेस की पावर को, तो उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा आपको खुद पर, अपने ऊपर। क्योंकि दोस्त, जब तक खुद पर बिलीव नहीं होगा आप एक्शन नहीं ले पाओगे, और बिना एक्शन के कभी भी जीत नहीं मिलती। जो आपने गोल बनाया है उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डेली शेड्यूल बनाकर। तो सबसे बड़ी चीज़ खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो आप यहाँ पर कूद सकते हो। इसके बाद आपको बिजनेस पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप कदम कदम पर डाउट करते रहोगे, और जहाँ डाउट आएगा वहीं पर आप रुक जाओगे। तो दोस्त, रुकने का नाम नहीं है, चलने का नाम है सफलता। किसी भी सेक्टर में आप खड़े हो जाओ, जब तक आगे कदम बढ़ा रहे तभी तक आपको सफलता की तरफ जा रहे। और खड़े होकर वेट कर रहे हो तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो ज़िंदगी में, वहीं खड़े रहोगे जहां आज खड़े हो। यू हैव टू फोकस्ड ऑन डूइंग मोर ऑफ द रिजल्ट डिलीवरिंग एक्शन। आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है एक्शन पर करना है, कि आप कितने एक्शन डिलीवर कर रहे हो, उसी से आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप उस पर फोकस रखते हो, पर डे आप क्या क्या एक्शन ले रहे हो, क्या सर्विस लोगों को दे रहे हो, क्या प्लान दिखा रहे हो, तो यहाँ पर रिजल्ट की उम्मीद करना, नहीं तो कोई उम्मीद मत करना डायरेक्ट सेलिंग में। सेट योर प्रायोरिटी। इसके बाद आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी भूल जाते हैं और अननेसेसरी काम में उलझ जाते हैं। अब आपको चाहिए सब कुछ, सारी फैसिलिटी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और जो बिजनेस की प्रायोरिटी है उसको छोड़कर आप किसी फालतू के काम में लग जाते हैं। तो दोस्त, प्रायोरिटी को पहचानना है कि क्या जरूरी है, उसको पहले करना है। कई बार हमारे सामने ऐसा आता है कि 4 काम इकट्ठे आ गए, एक ही टाइम में 4 काम है, अब हमें कौन सा करना कौन सा नहीं करना है। कई बार हम ऐसा काम करने लगते हैं जिससे हमें ना 2 रुपये का हमें बेनिफिट होता है, ना किसी और को होता है, और वो टाइम हमारा बेस्ट हो जाता है, और इम्पोर्टेंट काम को हम छोड़ देते हैं। तो दोस्त, जब भी अपने कामों को सामने आए कभी ऐसी सिचुएशन, तो प्रायोरिटी को पहचानना है। यानी आपने जो गोल बनाया है उससे रिलेटेड जो काम है उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है हमेशा, अगर आप सफल होना चाहते हो। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, वो दोस्त उन्होंने कैद कर लिया है अपने आप को 2 साल 5 साल 3 साल के लिए, इसीलिए वो सफल है। उन्होंने अपने आप को कैद किया है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि तपस्या करने जंगलों में क्यों जाते थे, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। उन्हें क्या चाहिए वो वहाँ पर विजुअलाइज करते थे, मेडिटेट करते थे। इट इज़ नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम। ये कोई मैटर नहीं है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो कि पार्ट टाइम में है कि फुल टाइम में है। इट इज़ अबाउट गिविंग टाइम टू द राइट एक्टिविटीज। डायरेक्ट सेलिंग केवल इतना ही है कि सही एक्टिविटी के लिए आप टाइम कितना दे रहे हो, क्या टाइम दे रहे हो सही एक्टिविटी के लिए, तो आपको रिजल्ट आएगा, चाहे आप पार्ट टाइम में करो चाहे फुल टाइम में करो। अगर टाइम नहीं दे रहे हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ना पार्ट टाइम कोई मायने रखती है ना फुल टाइम, आप 0 पर ही खड़े रहोगे। आपको एक्टिविटी पहचाननी है। डायरेक्ट सेलिंग की क्या एक्टिविटी होती है, प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ये मेन एक्टिविटी है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप 0 पर ही खड़े हो। नन परफॉर्मर्स यूज पार्ट टाइम एज एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर नन परफॉर्मेंस। डायरेक्ट सेलिंग में आपने देखा होगा बहुत से लोग रिजल्ट नहीं ला पाते हैं,
यानी कि जीरो पर खड़े होते हैं, रिजेक्शन मिल जाता है। तो दोस्त वो क्या बहाना बनाते हैं कि हम इसको पार्ट टाइम में कर रहे थे इसलिए सफल नहीं हुए। दोस्त ये कोई बहाना नहीं होता है। अगर पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो कम सफलता मिलनी तो चाहिए। इसका मतलब आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, इसीलिए आप बहाना बना रहे हो, एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो। ये काम जिसको भी करना है वो दोस्त करने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है कि हमें ये काम क्यों करना है, और जिसको नहीं करना है वो बहाना खोज लेता है। अब आपका बहाना बड़ा है कि आपका कारण बड़ा है, वही आपको मिल जाएगा, वही आप बन जाओगे। इफ़ यू कांट बिल्ड दिस बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते पार्ट टाइम में, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट फुल टाइम। अगर आप पार्ट टाइम में नहीं कर सकते हो तो दोस्त फुल टाइम में भी नहीं कर सकते हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। बहुत से लोग कहते हैं मैंने पार्ट टाइम में किया था इसलिए सफल नहीं हुए, पार्ट टाइम में किया था इसलिए हम टाइम नहीं दे पाए। तो दोस्त फुल टाइम में भी आप जीरो पर रहोगे, गारंटी है। सक्सेस इन दिस बिजनेस एज ऑल अबाउट थिंग्स द राइट एक्टिविटीज। इसमें जो सफलता मिलती है दोस्त हमेशा राइट एक्टिविटी करने से मिलती है और राइट टाइम पर करने से मिलती है। अगर आप राइट एक्टिविटी को राइट टाइम पर करते हो तो 100% आपको सफलता मिलती है। फॉलोइंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है डायरेक्ट सेलिंग का, क्या सिखाया गया, अगर उसको आप प्रायोरिटी बेस पर फॉलो नहीं करते हो तो रिजल्ट शून्य रहेगा। क्या होता है प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको एक बार हम देख लेते हैं। सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। आपको एक तो राइट टाइम पर प्रायोरिटी सेट करनी है, किस टाइम पर क्या काम करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए वो काम आप ठान लो हमें करना ही करना है। मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी बेस पर आपको उस पर डिसीजन लेना है। जो शेड्यूल आपने बनाया है उस पर अगर प्रायोरिटी बेस पर आप डिसीजन लेते हो तो आप रिजल्ट आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली, आप छोटे छोटे काम जो भी करते हो, मान लीजिए आज आपने ठान लिया हमें डेली 5 लोगों को कॉल करना है, अगर आप लगातार करते रहे तो दोस्त 3 साल में कम से कम शायद है 2 से 3 लाख हर हाल में आप हो गए महीने पर। बस लगे रहो अपने काम में, एक ही शर्त है लगे रहो। कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई चिढ़ाएगा, आप अपने काम में मस्त हो जाओ, लगे रहो। इससे क्या होगा, छोटे छोटे एफर्ट से आपका एक बड़ा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम जो मेन आइडिया आपको देने वाले हैं, पार्ट टाइम में जो लोग कर रहे हैं, फुल टाइम वालों के लिए भी काम के हैं, लेकिन पार्ट टाइम में जो कर रहे हैं उनके लिए ये 18 आइडिया जो आपको मिलने वाले वो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक एक को लिख लेना और इस पर एक्शन जरूर लेना। चलिए सबसे पहला है थ्रो अवे दिस रॉन्ग बिलीव दैट डूइंग पार्ट टाइम इज ए प्रॉब्लम। थ्रो अवे दिस रॉन्ग, ये आपको जो गलत बिलीव बना रखा है माइंड में, जो लोगों ने बसा रखा है कि पार्ट टाइम में करने से प्रॉब्लम आती है या पार्ट टाइम में हम नहीं कर सकते हैं। दोस्त ये बिलीफ आपको निकालना पड़ेगा माइंड से। आपको हर हाल में एक ही चीज़ ठाननी पड़ेगी, यस आई कैन डू दिस। आप जिसको ठान लेते हो वो काम हो जाता है, बस शुरुआत करने की देरी है। शुरुआत नहीं करोगे तब तक ही कठिन है कोई काम। नेक्स्ट है गार्ड योर इवनिंग एंड संडेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, अगर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो तो आपने अगर 2 चीज़ें ये बचा ली अपनी तो आप बहुत बड़ा से बड़ा काम खड़ा कर सकते हो। और जितने भी लोग नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, वो यहीं से टाइम को निकालते हैं। 6 बजे आप छूट जाते हो मान लीजिएगा ड्यूटी से, तो 6 से 9 जो आपका टाइम होता है उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन 99% लोग क्या करते हैं, टीवी में निकालेंगे, रोड पर बात करने में निकालेंगे, दोस्तों से बाजार घूमने में निकालेंगे टाइम, मूवी देखने में चले जाएगा टाइम उनका, फैमिली के साथ घर में 1-2 घंटे फालतू का टाइम वेस्ट कर देंगे। और जो आपके संडे हैं दोस्त, संडे को लोग पूरा एंजॉय करते हैं जॉब वाले। चाहे तो बहुत से लोग जो सफल होते हैं वो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। 6 दिन अगर आप काम करते हो मंडे टू सैटरडे, तो दोस्त 2-2 घंटे अगर आपने बचाया, 3-3 घंटे भी निकाला तो कितना होता है आपको पता है? कम से कम 15 से 18 घंटा आपका निकलता है। 15 से 18 घंटा उधर निकला, 12 घंटा संडे का आपका निकला, यानी 18 घंटा उधर से निकला, 12 घंटे संडे में से निकाला आपने, 30 घंटे हो जाता है। यानी एक सप्ताह में कितना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया? 30 घंटे। 30 घंटे में कितना पर डे निकल गया, पड़ गया आपको? शायद है हमारे अंदर अंदाज से 5 घंटा के आसपास, 4 से 5 घंटा। अगर जॉब से आपको 20,000 मिल रहा
तो दोस्त ओवर टाइम डबल रेट से मिलता है, यानी कि आपको 20,000 ही इधर से मिल सकता है अगर आप ये टाइम भी सदुपयोग करने लगो तो। लेकिन लोग करते नहीं हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सो जाते हैं। चलिए, दूसरा आपको संडे और इवनिंग टाइम बचाना है, उनका सदुपयोग करना है। नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन ए मिशन। एक चीज़ दोस्त हमेशा याद रखना, शादी, पार्टियां, हैप्पी बर्थडे, छोटे छोटे फंक्शन में अगर आप अटेंड करते हो, टाइम उतना ही है, चाहे आप अपने मिशन में लगा लो, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा लो, चाहे शादियों में लगा लो। बस एक चीज़ याद रखना कि आज अगर आप शादियों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी वो कंडीशन हो जाएगी, कल को शायद लोग कार्ड भी आपको ना दें। और अमीर हो आप, आपकी वैल्यू है मार्केट में, नॉलेज है, तो लोग चलकर आपको बुलाएंगे। तो अगर आप मिशन में सफल होते हो तो ही आपको इनविटेशन मिलेंगे फ्यूचर में। तो अपना मिशन कभी मत छोड़ो। हैप्पी बर्थडे पार्टी छोड़ो तो चलेगा, कोई शादी फंक्शन छूट जाए चलेगा, लेकिन मिशन छोड़ दिया अगर, तो वो भी कल को काट देना आपको बंद कर देंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने मिशन से कभी बहको मत, इधर उधर मत हो। मैनेज योर जॉब, शॉप, प्रोफेशन, जो भी आप करते हो, जॉब करते हो, शॉप है अगर आपकी, या कोई और प्रोफेशन है, तो उसको क्या करना है, कम से कम टाइम में मैनेज करना है, रेगुलर इफर्ट्स डालने हैं उसमें, तभी आप सफल हो सकते हो। कीप योर फैमिली ऑन योर साइड। कई बार ऐसा होता है आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सपोर्ट नहीं करती, ज़्यादातर फैमिली आपने देखी होंगी इस बिजनेस से। तो आपको उनको बैठाल के सबसे पहले समझाना है कि ये बिजनेस क्या दे सकता है। अपने सीनियर से मिलाओ कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनको जब तक विश्वास नहीं होगा, उनको यही लगेगा ये लड़का गलत लाइन पर जा रहा। तो सबसे पहले अपनी फैमिली को गाइड करना है, जिससे वो आपको सपोर्ट करें इस बिजनेस में। बहुत से आपने डायरेक्ट सेलर देखे होंगे, जितने भी सफल हैं आपने देखा होगा दोस्त, अपने बच्चों को भी डायरेक्ट सेलिंग सिखा रहे। अगर ये इंडस्ट्री इतनी ही बुरी है तो लोग बच्चों को क्यों सिखा रहे? अच्छी है इसलिए सिखा रहे। लोगों को पता है कि जो चीज़ बच्चा 18 साल में स्कूल में नहीं सीख पाता, यहाँ 3 साल में वो चीज़ें सीख के तरक्की कर जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट उसका बेहतर हो जाता है, लोगों से बात करने का नॉलेज बढ़ जाता है। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में कोई 3 साल अगर रह गया तो अच्छे से अच्छे आदमी को 2 मिनट में डील कर लेता है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, जो चीज़ यहाँ फ्री में मिल जाती है। इसलिए फैमिली को बैठाल के समझाना है, और बच्चों को भी कोशिश करो लाओ डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग। एक सीख है इसमें नई। 6th जो आइडिया है वो है वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन। आपने जब भी हाथ डाल दिया किसी कंपनी में या किसी अपलाइन के साथ, तो दोस्त उस अपलाइन के टच में बने रहो कंटिन्यू। अगर आप टच में बने रहे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, टच में बने रहे। क्योंकि दुनिया के जो सबसे रईस आदमी हैं, वॉरेन बफेट सबसे रईस आदमी है, उनकी बुक में लिखा पढ़ा था हमने, उनकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है कि अगर आप 5 अमीर लोगों के बीच में रहते हो तो 6वें अमीर आप होगे, और 5 शराबियों के बीच में रहते हो तो 6वें शराबी आप होगे। ये 100% रूल है। तो आप किसके साथ रहते हो? अगर आपका अपलाइन ग्रो कर रहा, तरक्की कर रहा, अच्छा है, तो कोशिश करो उसके साथ में रहो, उसके टच में रहो। अगर आप दोस्त गरीबों के बीच में रहोगे तो वही बनोगे, जो सोचोगे वही बनोगे। नेगेटिव थॉट के लोग होते हैं, वो छोटी सोच रखते हैं हमेशा, उनके बीच में रहोगे तो वो अपने आप को आपकी तरह बना देंगे। चलिए, 7th पॉइंट है यूज वेन्यू मीटिंग्स। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप हो तो कोशिश करो, अगर आप ड्यूटी टाइम से, आपकी दुकान के अलावा जब टाइम बचता है उस टाइम कोई मीटिंग हो रही, तो कोई भी मीटिंग मिस ना करो। आज जितने लोग जूम पर हैं या फेसबुक पर कोई सुन रहा होगा, कोई यूट्यूब पर सुन रहा होगा, तो दोस्त कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो और सफल भी हो रहे होगे, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं सीखने की। और जो लोग नहीं आ रहे, क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? शायद ना सीखेंगे, ना एक्शन लेंगे, ना आगे बढ़ेंगे। इसलिए कोई भी मीटिंग मिस ना करो। यूज होम मीटिंग। आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं 2-2 घंटे, अगर 1-to-1 प्लान करना आपने शुरू नहीं किया, सीखा नहीं तो सीखो अपने अपलाइन के साथ में, और जब सीख गए तो करना शुरू करो। अगर ये नहीं करते, ये जड़ है डायरेक्ट सेलिंग की। यहाँ से आप खेत में अपने बीज डालते हो, और ये काम नहीं कर रहे तो अभी तक आपने बीज ही नहीं डाला डायरेक्ट सेलिंग का, जो आपका कभी भी आपको फल देगा। ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्लान शो के से रिजल्ट आता है। यूज मैक्सिमम टूल्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स यूज करने हैं, जैसे वीडियो देखना है आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, ब्राउचर, प्रोफाइल, PDF फाइलें, टेस्टिमोनियल्स कोई आता है प्रोडक्ट का,
उससे आपको प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ता है। किसी लीडर का टेस्टिमोनियल्स आया इनकम का, वो आप देख सकते हो। फॉलो द सिस्टम 100%। ओवरऑल आपको सिस्टम 100% फॉलो करना पड़ेगा। जो भी बताया जा रहा है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर सफल हुआ है तो दोस्त वही काम करके हुआ है, और आप उससे दूर भाग रहे तो फिर इसका मतलब आप वो बनना ही नहीं चाहते हो। मेक योर टीम मेट्स अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके जितनी भी टीम है 2, 4, 10, 20 की, उसको कोशिश करो मीटिंग में लेकर आओ। जो मीटिंग हो रही लिंक भेजो, उसको तुरंत अटेंड कराओ मीटिंग। कोई वीडियो मिला अच्छा उसको भेजो। क्या आप करते हो ये? इसमें तो दोस्त टाइम नहीं लगता, ये तो दोस्त 2 मिनट का काम होता है। अगर किसी को लिंक भेज दिया कितना टाइम लगता है? 2-4 मिनट मुश्किल से। अगर ये नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग से अभी डाउट है आपको कहीं ना कहीं। यूटिलाइज योर ऑफिस ब्रेक फॉर बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। कई बार दोस्त ऑफिस में 1-1 घंटे का लंच होता है। जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 10-15 मिनट में खाना खाया और 45 मिनट कॉल कर लेते हैं अपनी टीम को। और जो फेल्योर लोग होते हैं कंफर्ट जोन के, वो गप्पे हाँकने में, सिगरेट पीने में, चाय पीने में टाइम को वेस्ट कर देते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो 1-1 सेकंड की कदर करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से आपको टाइम मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड्स। आपको हर मौके को एक बीज की तरह देखना है कि आप प्लांट सीड कर रहे हो, एक पौधा लगा रहे हो। कोई भी आपको मिले, आप प्लान दिखा रहे हो तो ये मान के चलो एक आप पेड़ लगा रहे हो जो आगे चलकर आपको फल देगा। फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन योर टीम। जब आपकी टीम थोड़ी ग्रो हो गई और उसमें लोग सीख कर तैयार हो गए तो कोशिश करो उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दो। उनको ऐसा बनाओ कि वो अकेले भी वो काम कर सकें जो आपके साथ कर रहे हैं। अगर ये आपने कर दिया फिर होता है मल्टीप्लाई बिजनेस आपका। यहाँ तक आप नहीं पहुँचोगे तब तक आपका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। यानी आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है टेक लीव्स फ्रॉम ऑफिस फॉर एक्सटेंसिव वर्किंग आवर्स। कई बार हम छुट्टियाँ लेते हैं, काम हमें 1 घंटे का है कहीं बैंक में या कहीं भी, ऑफिस से छुट्टी ली, आपको 2 घंटे का काम है, बाकी टाइम आप क्या करते हो? यूटिलाइज कर सकते हो आप डायरेक्ट सेलिंग में उस टाइम को। लेकिन हम लोग क्या सोने में निकाल देते हैं, कई बार मूवी देखने चले गए, बाजार घूमने चले गए, किसी दोस्त रिश्तेदारी में चले गए। तो दोस्त अच्छी जगह हमेशा टाइम को लगाओ, अपने बर्बाद मत करो। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट। दुनिया में किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग झूठ बोल कर ले आते हैं, झूठ बोलकर ये ले आते हैं कि करोड़पति बन जाओगे, 1 साल में ये बन जाओगे, 1 साल में 1 लाख रुपए आने लगेगा। तो दोस्त शॉर्टकट नहीं है, कभी भी शॉर्टकट मत खोजो। शॉर्टकट है ही नहीं किसी चीज़ का सफलता का। बड़ी सफलता लेनी है तो दोस्त शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, काम करना शुरू कर दो। जब तक शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे, शॉर्टकट के चक्कर में लोगों ने 20-20 साल उम्र निकाल दी और आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्व योर फैमिली इन योर बिजनेस। अपने फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व करो इस बिजनेस में, क्योंकि दोस्त ये मल्टीप्लाई जब जैसे होगा बिजनेस वैसे ही बढ़ता है बिजनेस। अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और चारों लोग वही काम पर तो लाए तो बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। एक्सपेंड योर लिस्ट, कंटिन्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग। हमेशा अपनी लिस्ट को बड़ा करते रहना है, प्रॉस्पेक्टिंग करते रहना है और पर्सनल स्पॉन्सरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको। यानी कि टीम को स्पॉन्सर करना है आपको, यानी ज़्यादा ज्वाइनिंग आपको डायरेक्ट लगानी है, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा। चलिए एक आपको हम टास्क देने वाले हैं आज। अगर आप पार्ट टाइम में हो या फुल टाइम में, पार्ट टाइम में हो तो बहुत ही ज़रूरी है ये टास्क लेते हो, फिर आप 7 दिन में रिजल्ट देख लेना। 100 मैक्सिमम प्लान्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाने हैं आपको, तो आज से ही शुरू कर देना है। क्लोज मैक्सिमम सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है क्लोज करनी है। अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम विद मैक्सिमम टीम मेंबर्स। जब भी इस जूम सेशन में आओ, हमारी या कंपनी की कोई हो रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आओ। अगर लेकर आओगे तो ही आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा। ये 3 काम अगर आप करते हो तो आप निश्चित ही सफल होगे। तो थैंक यू। आई होप आपको आज का ये पसंद आया होगा, पार्ट टाइम में कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे बढ़ सकते हो। अगर एक्शन प्लान बनाया हो, नोट्स बनाए हो, तो दोस्त आज से ही एक्शन शुरू कर देना डायरेक्ट सेलिंग में अगर ग्रो करना चाहते हो।